नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर दिव्या हिरन, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज से। पिछले पार्ट 1 में हमने प्रबंध की परिभाषा के बारे में पढ़ा और उसको जाना समझा। इस वाले भाग में हम द्वितीय भाग में यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले थोड़ा सा हम गृह प्रबंध की परिभाषा को रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। ग्रॉस एवं कैंडल के अनुसार मैंने आपको परिभाषा समझाई थी। आपको याद होगी बच्चों कि गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बच्चों मानसिक प्रक्रिया में निर्णय लेना, सोचना, समझना और नॉलेज, एटीट्यूड सारी चीज़ें सम्मिलित होती है। इसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग करते हैं। आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। निकल एवं डॉर्सी की डेफिनेशन के अनुसार गृह प्रबंध आयोजन, संगठन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन की वह क्रिया है जिसका उद्देश्य पारिवारिक साधनों के प्रयोग से पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करना है। बच्चों, हमने ये चीज़ जान ली थी कि साधन हमारे पास सीमित है और हमारे लक्ष्य और आवश्यकताएं या उद्देश्य कहें असीमित हैं। तो इनको प्राप्त करने के लिए यानी कि सीमित साधनों में असीमित आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए हमें साधनों का नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन करना होता है। और इसे मानसिक प्रक्रिया इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्ति कई प्रकार के निर्णय लेता है, सोच समझ करके कार्य करता है, अनुभवों का प्रयोग करता है, ज्ञान, कुशलता, योग्यता इत्यादि का प्रयोग करता है। इसलिए गृह प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया कही गई है। अब हम आते हैं बच्चों सिग्निफिकेंस ऑफ फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट या गृह प्रबंध का महत्व। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि गृह प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो सार्वभौमिक प्रक्रिया से तात्पर्य है बच्चों, यह एक ऐसी प्रक्रिया है घर में, इंडस्ट्री में, इंस्टीट्यूट में, कहीं भी किसी भी जगह बच्चों आप जाएं, बिना प्रबंध के कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि सभी जगह व्यापक रूप से अपनाई जाती है। परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति करता है बच्चों। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि गृह प्रबंध जो है बच्चों कला है और कला के साथ साथ विज्ञान भी है। परिवार के जो निर्धारित लक्ष्य होते हैं उनकी प्राप्ति के लिए सभी सदस्य परिवार के मिलजुल करके कार्य करते हैं और व्यक्तिगत और सामूहिक स्वयं के प्रयासों से और परिवार के सदस्यों के प्रयासों से नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन, उत्प्रेरण और नियंत्रण से संबंध रखते हैं और कार्य को करते हैं और उसके द्वारा परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं समय जो चल रहा है वो बहुत ही जटिल है और ज़िंदगी बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गई है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है। जबकि पुराने ज़माने में काफ़ी सादा और सिंपल सब कुछ होता था, लेकिन यहाँ साधन अभी सीमित हैं, साध्य या हम कहें लक्ष्य हमारे असीमित हैं। तो प्रबंध अगर हम पढ़ते हैं, प्रबंध हम समझते हैं, प्रबंध को हम जान जाते हैं ना बच्चों, तो हम सीमित साधनों में अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेते हैं और संतुष्टि का अनुभव करते हैं। तो बच्चों, सीमित साधन और असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए गृह प्रबंध को पढ़ना, समझना और जानना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। गृह कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए गृह प्रबंध बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि गृह प्रबंध सर्वव्यापी है और जाने अनजाने हर व्यक्ति कहीं भी हो, किसी भी संस्था से जुड़ा हुआ, चाहे वो परिवार का सदस्य हो, किसी बड़े इंस्टीट्यूट का सदस्य हो, किसी इंडस्ट्री का हो, किसी फैक्ट्री का हो, किसी भी ऑफिस का हो, हर व्यक्ति के द्वारा ये प्रबंध की प्रक्रिया संपन्न की जाती है।
इसी प्रकार बच्चों घर में भी परिवार की उन्नति के लिए, विकास के लिए गृह का प्रबंध अच्छा, कुशल और बेहतर होना ज़रूरी है बच्चों, जिससे कि कुशल गृह प्रबंध हो और परिवार के सदस्यों की कार्यक्षमता, उनका नैतिक आचरण, कुशलता, स्वास्थ्य, मानसिक चिंतन आदि चीज़ें भी इसी पर निर्भर करती है। बच्चों क्या होता है कि अगर गृहिणी में गुण होता है एक कुशल प्रबंधक का, तभी वो प्यार से, स्नेह से, हाँ, और साथ में अपनी चतुरता से, अपनी कुशलता से और अपने कार्य करने के तरीकों से परिवार के सदस्यों को सही मार्गदर्शन दे सकती है। और इससे क्या होता है कि जब वो सही मार्गदर्शन देगी तो परिवार के सदस्य कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, सहनशील, क्रियाशील रहने के लिए उत्प्रेरित होंगे और कार्य बहुत अच्छे करेंगे। और जब वो अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे कार्यों की तरफ प्रेरित होंगे, सीमित साधनों का उपयोग समझेंगे, तो उनके परिवार के स्तर की भी वृद्धि हो जाती है। परिवार के सदस्यों के बीच मधुर संबंध बना रहे, लक्ष्यों की पूर्ति एवं साधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो सके, परिवार के सदस्यों में प्रेम, स्नेह, त्याग, बलिदान, कर्तव्य आदि की भावना भी पनपती है। और ये सब चीज़ें जब परिवार में होती है ना बच्चों, तभी परिवार के सभी सदस्य एकजुट होकर के कार्य करते हैं। और बच्चों परिवार का अंतिम निर्णय या अंतिम चीज़ क्या होती है? अंतिम बात होती है कि उनको अपने सारे लक्ष्यों की प्राप्ति करनी होती है। सारे से सामूहिक लक्ष्य भी आ गए और इसमें साथ ही सभी के व्यक्तिगत लक्ष्य भी शामिल हो गए। तो जब वो सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों ही प्रकार के लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे तो परिवार में संतुष्टि और प्रसन्नता होगी। जटिल वातावरण, जैसे कि हम बात कर ही चुके हैं बच्चों कि वातावरण बहुत जटिल हो गया है और परिवार क्या है, समाज का एक अभिन्न अंग है। इस जटिल वातावरण में परिवार को रहना है, अपने सारे कार्य करने हैं और इसी जटिल वातावरण में जहाँ की हमें रिसोर्सेज दिखते तो बहुत हैं बच्चों, होते तो बहुत हैं, लेकिन हमारे पास सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो इस जटिल वातावरण से किस तरह से डील करना है, किस प्रकार इस वातावरण में अपनी पहचान बना के रखनी है, अपने लक्ष्यों को सही ढंग से निर्धारित करना है और प्राप्त करना है, ये एक देखना अनिवार्य बात होती है। बच्चों सिर्फ हम परिवार की बात ही क्या करें, पूरे संसार में सुख, अमन, चैन इन सभी के लिए प्रबंध की आवश्यकता है। और जैसे हमारे देश में बच्चों तो प्राकृतिक संपदा और मानवीय शक्तियों की तो कोई कमी है ही नहीं, है ना, लेकिन बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं भी होती हैं। उन्हीं और परिवार के प्रत्येक सदस्य को इन आपदाओं के मध्य और अजीब माहौल, जैसा कि इन दिनों आप देख रहे हैं कोरोना के दौरान का माहौल है, रोजगार भी उपलब्ध हो जाए और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए। कई बार बच्चों क्या होता है कि कभी कभी व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन होती है, आय होते हैं, लेकिन फिर भी वो कुशल प्रबंधक नहीं बन पाता है, क्योंकि वो कई बार अपने परिवार में वातावरण सही नहीं रख पाता है, अपने साधनों को नहीं पहचान पाता है, अपनी लक्ष्यों और अपनी आवश्यकताओं को अच्छे ढंग से डिफाइन नहीं कर पाता, समझा नहीं पाता है। तो इस वजह से और अपनी बातों को सदस्यों के बीच में सही ढंग से नहीं रख पाता है। परिवार के सदस्यों के रूप में जो साधन उसके पास उपलब्ध हैं, उन साधनों को वो उपयोग में नहीं ले पाता है, परिवार के सदस्यों में समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है। तो ये सब होने के कारण वो कुशल प्रबंधक नहीं बन पाता है। तो बच्चों एक हम ये कह सकते हैं बेटा कि कुशल और अच्छा प्रबंधक जो होता है वो परिवार के जीवन की आधारशिला होता है और यही आर्थिक विकास की कुंजी भी होती है। प्रबंध के उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र ही रह जाते हैं बच्चों, अगर प्रबंध की हम पूरी कुशलता के साथ प्रबंध नहीं कर पाते हैं। जहाँ प्रबंध होता है वहाँ व्यवस्था है, कुशलता है, चातुर्य है, दक्षता है, अनुशासन है, निर्माण कार्य और सौंदर्य के दर्शन भी होते हैं। तो बच्चों ये गृह प्रबंध ही होता है जिस पर कि परिवार की उन्नति, परिवार का विकास टिका हुआ होता है।
ये बच्चों बात की हमने परिवार के कार्य। बच्चों आप लोगों के कोर्स में है परिवार के प्रबंधकीय कार्य, मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फैमिली। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा, आपने बीए में जो परिवार के कार्य पढ़े हैं ग्रेजुएशन लेवल पर, उसको एक बार रिव्यू हम करेंगे। उसके बाद हम परिवार के प्रबंधकीय कार्यों के लिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि परिवार के जो सामान्य कार्य होते हैं बच्चों, इन्हीं सामान्य कार्यों के पीछे परिवार के प्रबंधकीय कार्य होते हैं। ये सभी सामान्य कार्य परिवार तभी कर पाता है जबकि परिवार प्रबंध करता है। लेकिन दो तरीके से हम इसको पढ़ते हैं बच्चों। परिवार के कार्यों को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक परिवार के कार्य होते हैं साइको सोशल कार्य और दूसरे होते हैं मैनेजरियल कार्य। साइको सोशल कार्य से तात्पर्य हो गया बच्चों मनोसामाजिक कार्य, जो कि परिवार के सदस्यों और समाज के हित को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें प्रबंध नहीं है, प्रबंध इसमें भी है। और दूसरा होता है पूर्ण रूप से प्रबंधकीय कार्य, जिसमें प्रबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से हम परिवार के कार्यों को देखते हैं, जानते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम परिवार के सामान्य कार्यों के बारे में एक दृष्टि डालते हैं बच्चों। परिवार के सामान्य कार्य हैं जैसे जैविकीय कार्य, शारीरिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, आर्थिक कार्य, सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य, राजनीतिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य, मनोरंजनात्मक कार्य और शैक्षिक कार्य। अब हम बात करते हैं बच्चों जैविकीय कार्यों की। यौन इच्छाओं की संतुष्टि, संतानोत्पत्ति, बच्चों का पालन पोषण। शारीरिक कार्य के अंतर्गत आता है शारीरिक संरक्षण का कार्य, भोजन, वस्त्र एवं आवास की व्यवस्था, सुविधात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति। अब बच्चों आप देख रहे हैं भोजन, वस्त्र, आवास की व्यवस्था, सुविधात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति। जब तक व्यक्ति प्रबंध नहीं करेगा तब तक इन आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाएगी, ना भोजन की, ना वस्त्र की, ना आवास की और ना ही सुविधात्मक आवश्यकताओं की। तो प्रबंध तो परिवार करता ही करता है। मनोवैज्ञानिक कार्य, प्रेम व स्नेह देना, मानसिक सुरक्षा प्रदान करना। बच्चों मैंने आपको अभी बताया था जबकि हम प्रबंध का महत्व पढ़ रहे थे कि जब एक कुशल प्रबंधक अपने संस्थान के सदस्यों को, अपने इंस्टीट्यूट्स के मेंबर्स को, वर्कर्स को या गृहिणी अपने परिवार को प्रेम और स्नेह के साथ जब कार्यों को बताती है, समझाती है और उनको मानसिक सुरक्षा प्रदान करती है तो परिवार के कई सारे लक्ष्य बहुत आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। फिर आता है आर्थिक कार्य बच्चों, श्रम विभाजन, उत्पादक इकाई है परिवार, बचत एवं विनियोग का प्रबंध, उत्तराधिकार का निर्धारण। बच्चों में जो श्रम विभाजन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और ये प्रबंध का एक अहम हिस्सा होता है। जब व्यक्ति घर में, परिवार में, किसी संस्था में, उद्योग में, कभी भी कहीं भी कार्य करता है तो कोई एक अकेला व्यक्ति किसी कार्य को कर ले ऐसा संभव नहीं होता है। कार्य तभी होते हैं जबकि कोई व्यक्ति प्रबंध करता है और फिर अपने कार्यों से सबको अवगत करवा करके अपने निर्देशन और मार्गदर्शन में श्रम का विभाजन करके कार्य करवाता है। क्योंकि एक अकेले व्यक्ति से सब कुछ कार्य हो जाए ऐसा संभव नहीं होता है, तो बिना प्रबंध के ये संभव नहीं है। फिर है सामाजिक कार्य, सामाजिकरण, सामाजिक स्थिति निश्चित करना, सामाजिक नियंत्रण, मानव सभ्यता का हस्तांतरण, शादी विवाह में मदद करना इत्यादि सामाजिक कार्य होते हैं। इसके अलावा परिवार के धार्मिक कार्य होते हैं जो कि अपने धर्म से संबंधित कार्य समझना, बच्चों को सिखाना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करना। राजनीतिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य, संस्कृति का परिचायक परिवार होता है बच्चों। यहीं से आगे सारे संस्कार जाते हैं और संस्कृति आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है। मनोरंजनात्मक कार्य,
ये आवश्यक है जिससे कि परिवार का वातावरण सुखद बना रहे। शैक्षिक कार्य यानी कि परिवार के सदस्यों की शिक्षा दीक्षा, चाहे वो औपचारिक शिक्षा की बात करें चाहे अनौपचारिक शिक्षा की। तो बच्चों, ये हमने पढ़े परिवार के सामान्य कार्य। परिवार के प्रबंधकीय कार्य हम अपने अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। धन्यवाद।